के कार्यकर्ता है। तो ये सारे लोग जो है वो राजस्थान से बिहार जा रही है और बिहार में वहाँ जो इलेक्शन हो रहा है वो इलेक्शन कवर करने के लिए ये सारी जो महिलाओं की टीम है वो वहाँ पे इलेक्शन कवर करेगी। एक चीज कहना चाहूंगा कि चलिए आप लोग राजस्थान से हैं, बीजेपी में हैं, तो बिहार की राजनीति तो बहुत ही अलग तरह की होती है। तो क्या उसके बारे में जानकारी पहले से इकट्ठा की है, कुछ जानकारी किया है या पढ़ा है या क्या, कैसे कैसे काम करने का तरीका मैं जानना चाहूँ कि आप काम कैसे करते हैं। बहुत अनुभव है, हम दिल्ली चुनाव, हरियाणा चुनाव सब जगह। अच्छा, इसके पहले भी इलेक्शन में आप जाती रही हैं? जी जाते रहे हैं। वहाँ तो भोजपुरी बोली जाती है, भोजपुरी आती है आपको, कैसे समझ पाएंगे आप? कहीं तो और भी अच्छी बात है कि हम वहाँ से और सीख कर भी आए हैं। नमस्कार, मैं विवेकानंद। और जब मैं दिल्ली से निकला बिहार के लिए तो पटना की ट्रेन में एक बड़ा ही अजीब इत्तेफाक हुआ कि मैं जिस बॉगी में सफर कर रहा हूँ उसमें ये सारे बीजेपी के मेंबर हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो दिल्ली से निकले हैं, राजस्थान से निकले, राजस्थान की महिला मोर्चा से। हाँ, तो सोचिए राजस्थान से ये एक बार जरा घुमा के दिखाइए सबका। तो ये सारे लोग जो है वो राजस्थान से बिहार जा रही है और बिहार में वहाँ जो इलेक्शन हो रहा है वो इलेक्शन कवर करने के लिए ये सारी जो महिलाओं की टीम है वो वहाँ पे इलेक्शन कवर करेगी। तो हमारे साथ में है नीलम मिश्रा, है ना? तो नीलम मिश्रा है, इसी टीम के एक सदस्य हैं और हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो नीलम जी, आप वहाँ जाकर क्या करेंगे ये बताइए पहले। वैसे एजेंडा लेके नहीं जा रहे, कोई स्पीच के लिए नहीं जा रहे, हम जनता के अंदर जाके महिलाओं में, लोगों में जाके उनकी समस्याओं को पूछेंगे, उनकी समस्याओं को लिखेंगे और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में उनकी समस्याओं का समाधान भी होगा। अच्छा। जो भी वहाँ की मुख्य रूप से जिस मेरी विधानसभा बढ़ रहा है बिलासपुर जिले में। मतलब आप यहाँ से निकली हैं तो पटना जाएंगी और पटना से फिर बढ़ारा जाएंगी। हाँ, पहले हम लोग जयपुर से आए हैं, जयपुर से दिल्ली से हम सारी बहनें हैं वो हम पटना जाएंगे, पटना से बिलासपुर से बढ़ारा जाएंगे। तो इस तरह से हमारी योजना है और सारी बहनें धरातल पे बहुत अनुभव है, हम दिल्ली चुनाव, हरियाणा चुनाव सब जगह। अच्छा, इसके पहले भी इलेक्शन में आप जाती रही हैं? जी जाते रहे हैं। सभी बहनों का बहुत अच्छा अनुभव है जाने से, महिलाओं के बीच जाने से उनको उनको लगता है कि कोई बात सुन रहा है। बाकी पार्टीज में ऐसा कुछ नहीं है। तो आप महिलाओं के बीच में ही जाएंगी या फिर बाकी सब? हम जनता के बीच, महिला हो, पानी बच्चे हो, बोतल, किसान पानी हो, बोतल, युवा हो, पानी बोतल, पानी बोतल। पार्टी की नीति निकले उसी के अनुरूप हम जाएंगे, उनके साथ मिलजुल के काम करेंगे और हम भारत में बीजेपी को, बिहार को जिताएंगे और बिहार जीत गया है, ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस से। सोचिए कि भाई बीजेपी की रणनीति आप सोच सकते हैं कि बिहार चुनाव में राजस्थान की महिलाएं जा रही है। आप ज्योति मिश्रा जी हैं, तो ज्योति जी आप कहाँ से आई हैं? मैं जयपुर से आई हूँ। जयपुर से। अच्छा, तो जयपुर से आपका कहाँ जाएंगे आप? मेरी विधानसभा जो भी मुझे पार्टी देगी उस विधानसभा में जाऊंगी और वहाँ पर महिलाओं से हमें संपर्क करना है। संपर्क करके देखिए, वहाँ पर अब जो सरकार है वह स्थिरता और सुरक्षा की सरकार है। तो स्थिरता आ चुकी है। कि चलिए आप लोग राजस्थान से हैं, बीजेपी में हैं, तो बिहार की राजनीति तो बहुत ही अलग तरह की होती है। तो क्या उसके बारे में जानकारी पहले से इकट्ठा की है, कुछ जानकारी किया है या पढ़ा है या क्या, कैसे काम करने का तरीका मैं जानना चाहूँ कि आप काम कैसे करती हैं? मुझे बड़ा बिल्कुल काम, देखिए काम कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी एक गाना मैं सुन रही थी, मैं आ रही थी तो हमारे ही पार्टी के एक सांसद हैं, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। तो संस्कारी हैं और बिहार तो बहुत ही ऐसा प्रदेश रहा है, आज से नहीं, उसका इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है। तो ये तो एक कालखंड था जिसमें जंगल राज बिहार में आया था, लेकिन अब सरकार अच्छी है और आगे भी बहुत अच्छा वहाँ तो रहेगा। भोजपुरी बोली जाती है, भोजपुरी आती है आपको, कैसे समझ पाएंगे आप? वही तो और भी अच्छी बात है कि हम वहाँ से और सीख कर भी आएंगे और भोजपुरी बहुत ही मीठी और अच्छी भाषा है, हम सुन के समझ सकते हैं। अच्छा, मैं कल्पना शर्मा और कहाँ से आई हैं आप? धौलपुर राजस्थान से आई हूँ। अच्छा, आप भी राजस्थान से ही आई हैं? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो आपका विधानसभा डिसाइड हुआ कि इस विधानसभा में जाए? कौन सा विधान? बढ़ा? अच्छा, ओके। तो आपने कुछ पहले से होमवर्क वगैरह किया है, कैसे काम करेंगे? होमवर्क क्या है, ये तो अनुभव होता है, होमवर्क कुछ नहीं होता।
आप मतलब जानना चाह रहे हो कि किस तरीके, तो क्या है कि महिलाएं जो होती है ना, तो महिलाओं के मतलब महिलाएं बाहर नहीं निकलती हैं, है ना, हर महिला बाहर नहीं निकल सकती। और क्योंकि कुछ महिलाएं घरेलू जो महिलाएं उनको टाइम नहीं, तो हम लोग क्या है जैसे यहाँ बैठे हैं तो उन महिलाओं के बीच में जाके चर्चा करेंगे, उनको बताएंगे कि कुछ जो घरेलू महिला है ना उनको योजनाओं के बारे में पता भी नहीं है, योजनाओं की सरकार की आधी अधूरी जानकारी है, तो कितना एक महिला को अच्छी तरह से समझा सकती है। तो इस तरीके से हम है ना ड्राइंग रूम में बैठे हैं, वहाँ चर्चा करेंगे, मंदिरों में चर्चा करेंगे, है ना, कहीं भी नेताओं के भाषण भी सुन रहे होंगे। बड़ा राजनीति चल रही है कि भाई मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं, तो लेकिन अमित शाह कहते हैं कि भाई चुनाव के बाद सीएम घोषित करेंगे। तो सीएम को लेकर जो थोड़ा सा है आपका जेडीयू के साथ में, आप लोग को इस बारे में थोड़ा सा कैसे डील करेंगे वहाँ के लोगों देखिए, को? शुरू से ही ये हमारी मोदी जी की पॉलिसी है कि सीएम के फेस पे नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है कमल, इसके पहले जो इलेक्शन हुआ था बिहार में उसमें घोषित थे कि ये नीतीश शीर्ष जी नेतृत्व तय करेगा, हम इसके बारे में नहीं। हमारा तो यही है कि बिहार की जनता को खुशहाली मिले, वो सशक्त हो, वहाँ के बच्चे पढ़े, वहाँ के किसान सशक्त हो, वहाँ मखाना बोर्ड बने, वहाँ की जो मधुबनी पेंटिंग अच्छा, है एक पूरे बात विश्व में बताइए कि बिहार की खासियत मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जो है ना कहते हैं कि हर एक 5 कोस में भाषा बदल जाती है। वहाँ भोजपुरी है, मैथिली है, अंगिका, कैसे समझेंगे आप लोग? सबके देखिए, सबके हृदय में, सबके मन में भारत माता की जय जय। अच्छा, इसलिए हम मन की भाषा भी समझते हैं, और भाषाओं में क्या रखा है, क्या है कि हमारे भारत की विशेषता ही अनेकता में एकता, चाहे भाषा हो, रंग रूप हो, पहनावा हो, वेशभूषा हो, संस्कृति हो, हर चीज में अनेकता है। उसमें भी हम भारतीय देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम है सरोज नायक, मैं राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ से महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष हूँ, मैं टेक जिला उपाध्यक्ष, नायक समाज की जिलाध्यक्ष हूँ, और कलेक्ट की टीम की सदस्य हूँ, और पल्लू जिला परिषद मेंबर हूँ, पूर्व सरपंच हूँ गाँव की। अच्छा, तो आप पहली बार बिहार जा रही हैं या फिर इसके पहले जा चुकी हैं? बिहार तो पहली बार जा रही हूँ, अदर स्टेट में जैसे हरियाणा में मैंने कमल खिलाया, और राजस्थान तो हर मैं जाती रहती हूँ। अच्छा, तो आपका विधानसभा क्षेत्र कौन है? वहाँ कौन सा विधानसभा क्षेत्र मिला है? मेरे को गोविंद विधानसभा है जो एसी की है, कौन सा है? आगे ये नाम है, उसका नाम पूरा ओगाई, विधानसभा है जो एसी की है, तो मैं एसी की हूँ। उसी में एसी की जो उदाहरण दिया है भारतीय जनता पार्टी, तो ये लोग बोलते हैं कि ये गरीबों की नहीं है, दलितों नहीं, बड़ों की पार्टी है, तो मैं ये जीना चाहता उदाहरण हूँ। मैं नायक समाज की हूँ, बिल्कुल गरीब और पूरे किसानी की बेटी हूँ, जो आज मैं प्रदेश की मंच साझा करती हूँ, और बिहार में आने का तो आप सुरक्षित सीट पे जा रही हैं, वहाँ पे वो सुरक्षित सीट है, वहाँ जा रही हैं? सुरक्षित है जी, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जहाँ जा रहे हैं वो सब जगह सुरक्षित है, कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हम जाके घर घर जाके उनको हमारे हक और अधिकार में जो मिले हैं जनता को, देश को तो दिखाएंगे। आपको भाई ये तो बड़ा मसला है कि बीजेपी के अंदर थोड़ा सा दलितों को लेकर थोड़ा सा शंका होती है लोगों के बीच में, तो आप संभाल पाएंगी, वहाँ लोगों को समझा पाएंगी? क्योंकि बड़ा वहाँ पे झगड़ा चलता है वो आरजेडी और जेडीयू बीजेपी के बीच। देखो, झगड़ा चलता है, वो ना समझ लो, वो झगड़ा करते हैं, हमारे ऐसे समाज को गुमराह कर किया जाता है, उनको भटकाया जाता है, लेकिन हमको सब हमारे हक अधिकार हम जानते हैं, वही उनको समझाने जा रही हूँ कि हमारे हक अधिकार एक बार सवाल उठता है कि आरक्षण खत्म कर देगी बीजेपी? नहीं, आरक्षण दलितों को पैसा दीजिए, देखो, बार तो विपक्ष का तो सवाल पैदा सवाल करने का मन करता है, वो खिलाते रहते हैं, लेकिन हम कम खिलाते हैं, और ऐसे समाज के लोग सब जानते हैं कि हमारे मैं नायक समाज की लड़की हूँ, और एक ही उदाहरण हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में सब संगठनों में सब जाति बिरादरी के साथ हम एक ही परिवार के। आप कहाँ से हैं? मैं बिजलीवाड़ा राजस्थान से हूँ। तो आप कहाँ जा रही है? कौन सा विधानसभा मुझे क्षेत्र? बाढ़ विधानसभा दी है। बाढ़? हाँ। बाढ़ तो वो इलाका ना नीतीश जी का ही है वो सारा। तो क्या हुआ, नीतीश जी का, यदि नीतीश जी हमारी पार्टी से मिला करके हमारी पार्टी उनको साथ में ले रही है, तो वो भी हमारे साथ ही है। और वहाँ से वैसे ना भीलवाड़ा में हमारे जहाँ से मैं आई, वहाँ बहुत अधिक संख्या में बिहार के लोग भी रोजगार के लिए आते हैं। अच्छा, वहाँ पे मतलब वहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं। हाँ, वहाँ कई हजार। तो आरजेडी वाले यही कहते हैं कि मोदी जी बीजेपी वाले जो है फैक्ट्रियाँ बाहर लगाते हैं, चुनाव यहाँ नहीं, जीतना है। ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की संख्या में ज्यादा सीटें आएगी तो निश्चित तौर पर फैक्ट्री लगवा देंगे आप?
बिल्कुल लगवा देंगे। क्या बात करते हो यहाँ। और है ना तो ये अमित शाह कहते हैं कि हमारे यहाँ तो जमीन ही नहीं है, बिहार में कैसे फैक्ट्री लगाए, बताइए। आप कह रहे हैं कि लगवा देंगे। बिहार के इतने लोग रोजगार के लिए जब हमारे यहाँ भिलवाड़ा तक आ रहे हैं तो उनको वहाँ तक आने की इतनी आवश्यकता क्यों पड़ी। वही रोजगार के साधन जो है ऐसा उनको बनाना, उपलब्ध करवाना, जब जैसे जैसे सरकार वहाँ पर आएगी और ज्यादा वहाँ लोग विकसित होंगे, मजबूत होंगे। चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग की यात्रा बहुत अच्छी रहे और आप लोग अच्छे से जाएं वहाँ पे और अच्छे से कैंपेनिंग करें अपनी पार्टी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।